जापान के एक शहर नागोया में एक शानदार घर था। वहाँ एक ताजिर रहता था जिसका नाम अहद था। वो अपनी बीवी हदिया और अपनी बेटी मरवा के साथ रहता था। मरवा एक खूबसूरत और अक्लमंद लड़की थी। वो अपनी जहानत से किसी को भी मुतासिर कर सकती थी। अहद और हदिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मरवा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो जब भी कोई किताब पढ़ती और उसमें जादुई दुनिया का जिक्र होता तो सोचती, भला क्या वाकई परियों की दुनिया होती है? ओहो, मैं भी ना। फिर खुद हंस देती कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक दिन मरवा के बाबा हस्बे मामूल अपने काम पर थे कि उन्हें एक खत मौसूल हुआ। अहद ने वो खत पढ़ा तो मालूम हुआ कि उनके वालिद बीमार हैं और मिलने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। खत पढ़कर अहद फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर आकर अहद ने अपनी बीवी हदिया और बेटी मरवा को आगाह किया और कुछ जरूरी सामान बांधने को कहा। उन्होंने बताया कि फौरन गांव वाली पुरानी हवेली जाना होगा। हदिया और मरवा ने हुक्म की तामील करते हुए सामान बांधा और सफर पर रवाना हो गए। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद वो एक खूबसूरत गांव पहुँचे जिसका नाम हनाजातू था। मरवा इस गांव की खूबसूरती में खो गई। सरसब्ज खेत, ऊंचे बहते पानी, हर मंजर उसे किसी जादुई कहानी जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी सवारी एक शानदार हवेली के सामने रुकी। वो सब हवेली के अंदर दाखिल हुए। मरवा अपने वालिदैन के साथ सीधा अपने दादा के कमरे पहुंची, जहां उसके दादा और नगजेब बीमारी में करा रहे थे। मरवा के वालिद अहद ने अपने बाबा के हाथ पर बोसा दिया। अपने बाबा को इस हालत में देख वो रंजीदा हो गए। फिर मरवा और उसकी माँ ने भी अदब से और नगजेब मोहतरम को सलाम किया और उनका हाल अहवाल पूछा। कुछ देर वो सब वहीं बैठे रहे। फिर एक खादमा आई और उनसे कहा, अहद साहब और हदिया बीबी आपके कमरे तैयार हैं। कुछ देर आराम कर लें, फिर दस्तरखान लगवा दिया जाएगा। ये कहकर खादमा ने उनका सामान उठाया और अहद और हदिया को अपने हमरा कमरों तक ले गई। मगर मरवा ने कुछ देर मजीद वहीं रुकना चाहा। वो अपने दादा के साथ बातें करने लगी और नगजेब अपनी पोती की मासूम बातें सुनकर जैसे उनके चेहरे पर रौनक लूट आई। फिर कुछ देर बाद मरवा अपने दादा से रुखसत लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो हवेली का जायजा लेती अपने कमरे में पहुंची। ये एक इंतहाई आलीशान कमरा था। मरवा जल्दी से ताज़ा दम होकर दस्तरखान पर पहुंची और सब फिर खाना खाने में मसरूफ हो गए। फिर रात के वक्त मरवा अपने दादा जान के कमरे में गई और उनसे बातें करने लगी। दादा जान, क्या आपको कोई कहानी आती